हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो हमेशा साफ़ सुथरा, प्रेजेंटेबल और वेल ऑर्गेनाइज और पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। ये हम सभी चाहते हैं। जिसके लिए आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे पक्का आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर ही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सुबह उठते ही दिमाग में वैसे तो हमारे 100 चीज़ चलने लगता है, टिफ़िन, बच्चे, स्कूल, ऑफिस, सब कुछ। लेकिन उसके अलावा भी छोटी छोटी शुरुआत हम सुबह से ही कर सकते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा, प्रेजेंटेबल और पॉजिटिविटी से भरने के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पहले खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, थोड़े से पर्दों को हटा दीजिए। इस तरह से करने पे हमारे घर में फ्रेश एयर आने लगती है। रात भर की जो एक बंद हवा हमारे घर में बंद रहती है वो निकल जाती है और फ्रेश एयर हमारे घर में आती है, तो एक पॉजिटिविटी से भरा दिन की शुरुआत होता है। और कितना भी सुबह के टाइम हमारे पास काम तो रहता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ को अपने लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। सुबह की शुरुआत ही जब हम मतलब रिलैक्स में करते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करके शुरुआत करते हैं, तो हमारा पूरा दिन ही पॉजिटिविटी के साथ और एनर्जेटिक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घर को अगर आप हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी शुरुआत ही आपको सुबह से करनी पड़ेगी। जैसे बेड को ठीक करना, बेडशीट को ठीक करना, ये रोज का ही काम है, लेकिन छोटी से काम से ही आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी से भरी होती है। उसका जो एक रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सुबह जब हम बेडशीट ही अच्छे से, बेड को, बिस्तरे को अच्छे से ठीक कर देते हैं, वहाँ पे अच्छे से सजा देते हैं, चीज़ों को जगह पे रख देते हैं, तो उससे ही फिर हमारे दिल में जो दिन भर एक उलझन बनी रहती है, वो एकदम हमारा दिल और मन रिलैक्स हो जाता है। तो छोटी छोटी आदतों से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और उसी के साथ हमारा घर हमेशा प्रेजेंटेबल और साफ सुथरा बना रहता है। उसी के साथ जब सुबह उठते ही हम खिड़की दरवाज़ों को खोल देते हैं, हमारे घर में सूर्य प्रकाश और फ्रेश हवा आने लगती है, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील होता है। बंद घर में, अंधेरे घर में, अस्त-व्यस्त घर में किसे काम करना या किसी चीज़ को करना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जब हमें बाहर से ताज़ी हवा मिलती है और हमारा घर एक ज़िंदा जैसा लगता है, एक मतलब नकारात्मक ऊर्जा नहीं फ़ील होती है, सकारात्मक ऊर्जा फ़ील होती है, तो हमें ऑटोमेटिक ही फिर काम करने का दिल करता है। बहुत सी औरतें कहती हैं कि सुबह उठने पे हमारा दिल ही नहीं करता काम करने के लिए, लेकिन अगर हम घर को बंद रखेंगे, वहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है, वहाँ पे ताज़ी हवा नहीं आ रही है, तो उस घर में सोचिए कितनी नेगेटिविटी रहेगी। तो इसलिए सुबह के टाइम उठने पे ही आप अगर फ्रेश एयर लेना चाहते हैं, पॉजिटिविटी अपने पूरे दिन में भरना चाहते हैं, तो सुबह की शुरुआत छोटी-छोटी चीज़ों से ही कर सकते हैं और ये चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारे आदत में हो जाती हैं और इसे करते-करते हमारा पूरा घर इतने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़, साफ-सुथरा हमेशा ही बना रहता है कि हमें इसके लिए कुछ अलग से एफर्ट डालना भी नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है कि घर, बच्चे, परिवार, पति, सब जिम्मेदारियों के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा अपने लिए भी वक़्त निकालना चाहिए और ख़ासकर सुबह के टाइम अपने लिए तो आधा घंटा, 10-15 मिनट ज़रूर ही निकालना चाहिए। जो काम करके आपको खुशी मिले, जैसे प्लांट की केयर करना, अगर आप प्लांट लवर हैं, या आपको वॉक करना अच्छा लगता है, या आपको सेल्फ केयर करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज़ करना अच्छा लगता है, जो भी करके आपको अच्छा लगता है, कोशिश किया करें कि उसे सुबह के टाइम ही आप ज़रूर करें। सुबह के टाइम करने पे क्या होता है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक हमारा मन, दिमाग अच्छा फ़ील करने लगता है और जब हम खुद अच्छा फ़ील करेंगे तो वही चीज़ हम अपने घर में भी दे पाएँगे। अगर हमारे अंदर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कामों को करते-करते, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो वही चीज़ फिर हम पूरे घर में भी परोसते हैं। तो इसलिए अपने आप को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए और अपनी खुशी के लिए भी 10-15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर टाइम निकालना चाहिए।
अगला पॉइंट है रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम। हम औरतों की बहुत बड़ी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि घर को साफ-सुथरा रखने के लिए हमें मतलब बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और उस चक्कर में हम रोज़ कामों को ढकेलते जाते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे और उस चक्कर में हमारे पास बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं और हमारा घर भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, अनऑर्गनाइज़्ड हो जाता है और एक दिन फिर हम पूरे काम को निकाल लेते हैं और एक दिन निकाल के पूरे काम फैला देते हैं, पूरे घर को ही उथल-पुथल कर देते हैं और उस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा ही काम करने के बाद आधा ही काम हुआ रहता है और हम इतना थक जाते हैं कि बाकी काम फिर हमसे होता भी नहीं है और उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ से ऊब जाते हैं एक ही दिन में कि फिर हम 4-5 दिन तक उन सब कामों पे ध्यान भी नहीं देते हैं और ना घर पे ध्यान देते हैं। इतना ज़्यादा एक ही दिन के कामों की वजह से हम ऊब जाते हैं और थक जाते हैं। लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा काम आप रोज़ निकालिए, कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा से ज़्यादा ना थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा, ना 1 मिनट कम। इतने देर में ही आप थोड़े-थोड़े कामों को रोज़ कीजिए। एक दिन डस्टिंग कर लीजिए, एक दिन किचन के किसी एक सेक्शन को साफ कर लीजिए, एक दिन किसी आप अपने फ्रिज को साफ कर लीजिए, एक दिन वार्डरोब को साफ कर लीजिए। एक सेक्शन ही रोज़ 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा देके आप अगर साफ़ करेंगे और रोज़ डेली में ये आदत बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर को आपको अलग से कुछ रोज़ के 2-4 घंटे नहीं देने पड़ेंगे। आपके वही आधे घंटे के टाइम देने की वजह से, एफ़र्ट लगाने की वजह से आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा, प्रेज़ेंटेबल और पॉज़िटिविटी से भरा रहेगा। अगला पॉइंट है किचन को हमेशा साफ रखना। किचन को हम सभी चाहते हैं कि हमारे किचन को हमेशा इतना अच्छे से साफ-सुथरा रखें कि मतलब कोई भी हमारे घर में आए तो देख के कहे कि वाओ! आपका क्या किचन है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। किचन ऐसी जगह होती है जहाँ सुबह से लेके रात तक कुछ न कुछ काम कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी डिनर, कभी लंच, कभी मेहमान आ गए, कभी कुछ चलता ही रहता है और उस चक्कर में हमारा किचन बहुत डिस्टर्ब भी होता है, चीज़ें भी इधर-उधर हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए जब हम ऐसी आदत बना लेते हैं कि चीज़ों को जब भी जहाँ से लिया वहाँ पे रखा, उसी टाइम पे चीज़ों को साफ़ करते रह रहे हैं। खाना बनाते-बनाते प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर रहे हैं, बर्तनों को साफ़ करके रख दे रहे हैं, डब्बों को अच्छे से साफ़-सुथरा करके उसमें चीज़ों को फ़िल करते जा रहे हैं। इस तरह से जब तुरंत के तुरंत ही चीज़ों को करते हैं, तभी जाके हमारा किचन हमेशा साफ़-सुथरा और प्रेज़ेंटेबल बना रहता है। उसके लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है और औरतों का तो जो दिल कहते हैं होता है, घर का एक जो हिस्सा होता है वो किचन होता है, हार्ट होता है वो किचन होता है और किचन अगर हमारा साफ़-सुथरा रहता है तो लगता है कि पूरा घर ही साफ़-सुथरा है और किचन साफ़ हो जाने के बाद हमारा मन भी एक अलग लेवल का शांत हो जाता है। तो इसलिए किचन के कामों को करते-करते हमें छोटी-बड़ी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे नहीं कि एक दिन ही हर चीज़ को हम साफ़ करेंगे तब जाके हमारा किचन हमेशा साफ़-सुथरा रहेगा। हमेशा साफ़-सुथरा रखने के लिए हमें हमेशा ही उस पे ध्यान भी देना पड़ेगा। हमारे घर में किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे घर का 80% सामान हमारे किचन में रहता है। तो किचन में एक दिन में कोई भी काम करने पे किचन हमारा साफ़-सुथरा नहीं रहने वाला है। उसके लिए हमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा एफ़र्ट ज़रूर डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा ही रोज़ जब हम एफ़र्ट डालेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा लगा के हर एक सेक्शन को क्लीन और ऑर्गनाइज़ करते रहेंगे, तब हमारा जाके किचन साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लटरिंग करना। कुछ चीज़ों को छाँटना भी हमारे घर में उतना ही ज़रूरी हो जाता है। हम औरतों की बहुत बड़ी टैलेंट होता है कि हम चीज़ों को समेट के, सहेज के रखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन उस चक्कर में हमारे घर में बहुत सारा कबाड़ भी एक टाइम के बाद जमा हो जाता है। तो टाइम-टाइम पे हर एक सेक्शन को चेक करते रहना चाहिए कि कौन-सी चीज़ हमारे घर में यूज़ में आ रही है कि नहीं।
मैं क्या करती हूँ 2-3 महीने पे एक सेक्शन को लेती हूँ और वहाँ पे उस चीज़ को हाथ में लेके और सोचती हूँ कि इसे मैंने 2-3 महीने में कितने बार यूज़ किया है। अगर मेरा जवाब एक बार भी नहीं होता है कि मतलब एक बार भी वो चीज़ यूज़ नहीं हुई, तो उसे मैं साइड में कर देती हूँ। किसी ज़रूरतमंद को देना होता है तो ज़रूरतमंद को दे देती हूँ या डोनेट कर देती हूँ। अगर बेकार हो गई है तो उसे फेंक देती हूँ। इस तरह से करने पे मेरे चीज़ों में, मेरे जो भी घर के सामान हैं उसमें वहाँ पे मतलब अननेसेसरी चीज़ें जमा नहीं होती है। और इस तरह से कबाड़ खोला या कोई भी सेक्शन खोला और दरवाज़ा खोलते ही एक चीज़ निकालने गए और 4 चीज़ निकल के नीचे गिर जाए, तो वो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से जब घर में सामान बढ़ते जाता है, तो हमारे दिमाग पे भी एक बोझ जैसे बढ़ते जाता है और जब हम चीज़ों को छाँटते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो हमारा दिल भी, मन भी शांत होता है और हल्का भी होते जाता है। और यहाँ पे मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ ही उठा के घर में से फेंक देना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मतलब सीज़न वाइज़ ही यूज़ में आती हैं, तो उसे हमें रेगुलर वाले चीज़ों के साथ नहीं रखना चाहिए। उसके लिए अलग से एक सेक्शन बना लें या कहीं पे आपके जैसे बेड का जो अंदर का सेक्शन होता है, जो अंदर उसके बॉक्स जैसा होता है या कबर्ड में ऊपर के शेल्फ में उसे अलग से ही किसी बैग में या किसी ऑर्गेनाइज़र में सेट करके रख दें कि जब उसे हमें जब ज़रूरत होगी, सीज़न में ठंडी हुई, बरसात हुई या और कभी शादी-ब्याह में ज़रूरत होगी, तब उसे हम निकाल के और उसे यूज़ करेंगे। अगर हम रेगुलर चीज़ों के साथ ही रखते हैं, तो चीज़ों को लेने के टाइम बहुत ज़्यादा हमें उलझन होती है और उसकी वजह से हमारे अंदर एक मतलब स्ट्रेस आता है और उलझन के साथ-साथ मन अशांत भी रहता है। इसलिए इस तरह से टाइम टू टाइम घर में चीज़ों की डिक्लटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है कि घर को साफ-सुथरा प्रेज़ेंटेबल रखने के साथ-साथ हमें घर में ऐसा भी वातावरण बना के रखना चाहिए कि घर में हमारे भगवान की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, पॉज़िटिविटी बनी रहे कि हमारे घर में, हमारे घर के हर एक मेंबर की तरक्की हो, उन्नति हो। तो उसके लिए सुबह-शाम जैसे हम घर में दिया बत्ती करते हैं, धूप दिया दिखाते हैं और पूजा-पाठ करते हैं, उसी के साथ-साथ हमारे जो घर का मेन डोर होता है, उसे भी हमें हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम घर के अंदर की चीज़ों को ही अच्छे से साफ-सुथरा रखें और बाहर का एरिया हमारा मतलब साफ-सुथरा ही ना हो। बाहर के भी एरिये को हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए और जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है, चौखट होता है, उसे हमेशा साफ-सुथरा और झाड़ू-पोछा लगा के रखना चाहिए और कोशिश किया करें कि वहाँ पे शाम या सुबह के टाइम छोटी-बड़ी रंगोली बनाएँ, वहाँ पे हमेशा कुछ धूप दिया दिखाएँ। इस तरह से करने पे हमारे घर में पॉज़िटिविटी बनी रहती है और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। और कोशिश किया करें कि फ्राइडे के दिन या पूर्णिमा के दिन आपके घर की चौखट पे हल्दी का लेपन करें, वहाँ पे गंगा जल छिड़का करें। इस तरह से करने पे भी हमारे घर में पॉज़िटिविटी हमेशा बनी रहती है। और शाम के टाइम जैसे शाम हो जाता है, तो धूप दिया बत्ती करने का जब टाइम होता है, तो घर को फिर से एक बार नज़र मार के और पूरे घर में जो भी यहाँ-वहाँ अगर कोई चीज़ यहाँ-वहाँ पड़ी है, तो दिया बत्ती करने के पहले चीज़ों को जगह पे उठा के रख देना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपने घर को शाम के टाइम प्रेज़ेंटेबल बना के रखते हैं, अच्छे से साफ-सुथरा करके रखते हैं, तभी देवी माँ हमारे घर में मतलब एंटर करती हैं। तो इसी तरह से शाम के टाइम दिया बत्ती करने से पहले ये सब भी काम हमें करना चाहिए। साथ में शाम के टाइम सुबह तो दिया बत्ती करें, जब भी पूजा पाठ करें, तो घर को हमेशा ही खुशबूदार भी हमें रखना चाहिए। घर में धूप दिया दिखाना चाहिए, पूरे घर में ही धूप भी घुमाना चाहिए, जो एक उसकी खुशबू होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घर को पॉज़िटिविटी में बदल देती है। तो इसी तरह से सुबह-शाम मैं अपने घर के हर एक कोने में दिया लगाती हूँ, धूप दिखाती हूँ। इस तरह से करने पे आप खुद करके देखेंगे तो आपको एक अलग ही लेवल का एक एनर्जी फ़ील होगी, एक पॉज़िटिविटी फ़ील होगी। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने के बाद हमें एक शांति और सुकून मिले, उसी को घर कहते हैं। घर सिर्फ़ चारदीवारी, पंखा, लाइट, दरवाज़ा, खिड़की से नहीं होता है। घर में मेन आने के बाद एक सुकून और शांति भी मिलना चाहिए। दिन भर के भागम-दौड़ी वाली ज़िंदगी और टेंशन भरी ज़िंदगी से जब हम घर पे लौटते हैं, तो हमें आने के बाद एक सुरक्षित फ़ील होना चाहिए, एक सेफ़ फ़ील होना चाहिए कि हाँ, बस हम अपने घर पे आ गए हैं।
घर में जब शांति और सुकून रहता है तब हमारा दिल और ज़्यादा अपने घर में लगता है। नहीं तो एक नकारात्मक ऊर्जा ही हमारे घर में जैसे घूमती रहती है। घर में ऐसा नहीं है कि झगड़े झंझट नहीं होते हैं, एक दूसरे की बातों से हम सभी सहमत हो, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ये सब के अलावा भी अगर हम चीज़ों को नेगेटिविटी में लेके जाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा खींचते हैं, तो वो चीज़ हमारे घर में और हमारे मन पे भी उसका असर होता है। अगला पॉइंट है कि हमें हमारे घर में हमेशा शांति और सुकून का भी माहौल बना के रखना चाहिए। साफ सुथरा घर, ऑर्गेनाइज घर तो होना ज़रूरी ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर में एक शांति और एक सुकून भी रहे, इसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे हर घर के जो भी मेंबर हैं आपस में प्यार, बॉन्डिंग और एक अटैचमेंट भी होना उतना ही ज़रूरी है। घर हमारा साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन घर के अंदर एक दूसरे से झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। हमारा घर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और बॉन्डिंग, अटैचमेंट। तो घर में ऐसा हमेशा माहौल रखना चाहिए कि घर के मेंबर जब भी बाहर जाएं तो उन्हें ऐसा हो कि कब हम अपने घर पहुँचे, अपने सुकून की जगह पे पहुँचे। लास्ट और सबसे मेन पॉइंट कि रात की जब हम खाना वाना बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, रात के कामों को समेटते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही काम करने के बाद हमारी एनर्जी डाउन हुई रहती है। फिर हमें फ़ील होता है कि सिर्फ़ खाना खाएँ और सो जाएँ। लेकिन जब हम रोज़ की एक आदत बना लेते हैं, एक छोटी-सी आदत बना लेते हैं, उससे हमें अगले दिन के लिए एक पॉज़िटिविटी मिलती है और एक अगले दिन की शुरुआत हमारी पॉज़िटिविटी के साथ होती है। दूसरे दिन के लिए एक दिन पहले से ही थोड़ा-सा अगर हम प्रिपरेशन करके रखते हैं, चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं, तो दूसरे दिन से हमारे कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो रात को ही 15 से 20 मिनट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, लेकिन उस कामों को करने की वजह से नेक्स्ट डे का जो हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक का किचन में आते ही एक पॉज़िटिविटी मिलती है, वो अलग लेवल की होती है। एक दिन पहले ही रात को ये प्लान कर ले, दिमाग में सोच ले कि कल टिफ़िन में क्या बनाना है, बच्चों को नाश्ते में क्या देना है। ये सब चीज़ों का अगर हम प्री प्रिपरेशन करके रखते हैं, सोच के भी रखते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और रात को ही अगर हम पूरे किचन को अच्छे से समेट के, बर्तनों को साफ़-सुथरा करके, चीज़ों को अच्छे से जगह पे लगा के सोते हैं, तो अगले दिन किचन पे आते ही एक हमें अलग ही लेवल की पॉज़िटिविटी मिलती है और हमारे दिन की शुरुआत ही एक पॉज़िटिविटी के साथ हो जाती है, जिससे हमारा दिन पूरा दिन ही बहुत अच्छे से पॉज़िटिविटी के साथ गुज़रता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए ये जो मैंने पॉइंट शेयर किए हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।